अगर आप भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते आए हैं या कुछ ऐसी उम्मीदें रखते आए हैं जिसमें आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम्स में बंधने की बजाय अपनी पसंद के कोई भी सब्जेक्ट्स किसी भी स्ट्रीम से लेकर के पढ़ सकते हो, तो अब आपकी ये एक्सपेक्टेशन, अब आपकी ये उम्मीदें, ये सपने पूरे होने वाले हैं। अगर आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई हो तो भी आप कॉलेज में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है तो भी कोई बात नहीं। आप नई जनरेशन के लिए खुश हो सकते हैं जो अब स्कूल और कॉलेजेस में इस पॉलिसी के एडवांटेज ले पाएगी, इसका फायदा ले पाएगी। और इस पॉलिसी के जरिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम भी बाकी कंट्रीज की तरह काफी ब्रॉड और एडवांस हो जाएगा। इसका जश्न भी आप मना सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, टैलेंट और स्किल्स पर बेस्ड है। तो ऐसे में भले ही आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो, आपको इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए, ताकि आप एजुकेशन की इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए खुद को तैयार भी कर पाए और अपडेटेड भी बने रहे। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे देश की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जानते हैं। एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में आने से पहले साल 1986 यानी 1986 में आई थी, यानी 34 साल पहले। उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई बार चेंजेस तो हुए, लेकिन पिछले 3 दशकों से शिक्षा नीति में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। और अब साल 2020 में 34 साल बाद हमारे देश भारत की शिक्षा नीति में इतने बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी को रेवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा सकता है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने तक के प्रोसेस में बहुत से पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चेंजेस लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत अब HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल 4.43% बजट ही एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद स्कूल एजुकेशन का पैटर्न कैसा हो जाएगा, आइए इसे समझते हैं। इस पॉलिसी के आने के बाद स्कूल एजुकेशन का पैटर्न पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी तक स्कूल एजुकेशन 10+2 पर बेस्ड थी, लेकिन अब इस नए सिस्टम में एजुकेशन को 5+3+3+4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। आइए हम इन स्टेजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेज है फंडामेंटल स्टेज। इस स्टेज में स्कूल के पहले 5 साल आते हैं, जिनमें से शुरुआती 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ेंगे। इस दौरान उनकी एज 3 से 6 साल तक होगी और अगले 2 साल में बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास की पढ़ाई करेंगे। इन क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 6 से 8 साल होगी। ये एजुकेशन इक्विटी बेस्ड लर्निंग होगी, जिसमें बच्चों में खेल के जरिए नई स्किल्स को डेवलप कराया जाएगा। इस स्टेज पर एक बड़ा चेंज ये देखने को मिलेगा कि अभी मौजूद पैटर्न में आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में बच्चे 2 साल रहते हैं, जबकि नए पैटर्न में ये ड्यूरेशन 3 साल हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे दूसरी स्टेज की तरफ। ये है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में स्कूल एजुकेशन के 3 साल आएंगे, जिनमें बच्चा तीसरी से 5वीं क्लास तक पढ़ेगा और इस दौरान उसकी उम्र 8 से 11 साल तक होगी। इस स्टेज पर बुक्स पर ज्यादा जोर देने की बजाय बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। अब आगे हम जानते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जो है मिडिल स्टेज। ये स्टेज भी 3 साल की होगी, जिसमें स्टूडेंट क्लास 6th से 8th तक की पढ़ाई करेगा और इस दौरान उसकी उम्र 11 से 14 साल होगी। इन क्लासेस में स्टूडेंट को मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी की एजुकेशन दी जाएगी, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी, यानी स्टूडेंट्स को किताबें रटकर एग्जाम पास करने की बजाय एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रैक्टिकल करके खुद सीखने का मौका मिलेगा। क्लास 6th की एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। फॉर एग्जाम्पल 6th क्लास का स्टूडेंट कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं स्टेज नंबर 4 यानी कि स्टेज नंबर 4 की, जिसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज,
4 साल की इस स्टेज में क्लास 9th से क्लास 12th तक को रखा गया है। इस दौरान स्टूडेंट की एज 14 से 18 साल रहेगी। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स पर बेस्ट परफॉर्मेंस का जो प्रेशर रहता है वो इस नई पॉलिसी में काफी कम हो जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी के जरिए स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का चांस मिल पाएगा, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे और अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को फ्लेक्सिबल स्टडी पैटर्न की मदद से पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये कि अगर स्टूडेंट साइंस के साथ म्यूजिक की पढ़ाई करना चाहता है तो वो साइंस के साथ म्यूजिक सब्जेक्ट को भी ले सकता है। इस तरह हर स्ट्रीम में से अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ना पॉसिबल हो जाएगा। इस तरीके से अब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये 5+3+3+4 पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। 5 साल की फंडामेंटल स्टेज, 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल की मिडिल स्टेज और 4 साल की सेकेंडरी स्टेज। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ECCE फ्रेमवर्क भी स्कूल एजुकेशन में हुए चेंजेस से जुड़ा है, इसलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें बच्चों को एजुकेशन देने के साथ उनकी केयर भी की जाएगी, जिसके लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। इस फ्रेमवर्क के अनुसार 3 से 8 साल के बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में 3 से 6 साल तक के बच्चे होंगे जो ECCE के तहत एजुकेशन लेंगे, और इसके बाद 8 साल के होने तक बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे, जो इस फ्रेमवर्क की सेकेंडरी कैटेगरी होगी। वैसे इस न्यू पॉलिसी में और भी बहुत से बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को रटकर एग्जाम देने के लिए कोचिंग्स के प्रेशर में नहीं पढ़ना होगा। अब इन एग्जाम्स का पैटर्न ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बदला जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स की नॉलेज का टेस्ट लिया जा सके और उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स इजी हो सके। ये एग्जाम्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद साल में 2 बार होंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर परख भी स्थापित किया जाएगा। कम से कम क्लास 5th तक के बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो सकेगी। इस पॉलिसी के अनुसार स्कूल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ जैसे कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की जानकारी देने वाले कंटेंट को भी करिकुलम में शामिल किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज में संस्कृत भाषा को एक ऑप्शन के तौर पर चुन सकेंगे। कई फॉरेन लैंग्वेजेस को भी सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर एक ऑप्शन के रूप में चुना जा सकेगा। इंडियन साइन लैंग्वेज को सेंटराइज्ड भी किया जाएगा। तो आइए अब ये जानते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या चेंजेस लेकर आई है। इस नई पॉलिसी में साल 2035 तक हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% यानी कि 50% तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। कॉलेजेस में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकेगा। हम इसे इस तरीके से समझते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं। अभी तक के एजुकेशनल सिस्टम के अनुसार अगर आप किसी भी रीजन से कोर्स की पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और आपको कोर्स के पहले या दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो आपके लिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन इस नई पॉलिसी की मदद से आप अपनी पढ़ाई को वैल्यू दिला पाएंगे, क्योंकि अगर इस 3 से 4 साल के कोर्स में आप पहले साल पर पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल तक ही पढ़ पाते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पर ग्रेजुएशन की डिग्री और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएशन मानी जाएगी। देश के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में अब से इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पर भी जोर दिया जाएगा। देश के सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये टेस्ट ऑप्शनल होगा और स्टूडेंट्स अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। फिलहाल ज्यादातर कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही उपलब्ध होते हैं। एक नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट्स भी जमा होंगे। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा और स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल स्टूडेंट किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम के लिए कर सकेंगे। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सभी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI बनाया जाएगा, जो UGC की जगह लेगा। NCTE और NCERT की मदद से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इस नई पॉलिसी के अनुसार अब पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन
4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स होगा। हमारे देश की एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए अब टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भारत में अपनी ब्रांच खोलने की परमिशन भी दी जाएगी। तो दोस्तों, अब आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 से जुड़ी सारी जानकारियां आ गई है और ये माना जा रहा है कि ये पॉलिसी बहुत जल्दी ही आने वाले सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम पर लागू भी हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो सकेगी और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स, इससे मिलने वाले फायदे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, नए एजुकेशन सिस्टम के प्रति अपडेट कर पाई होगी और आपके लिए बहुत ही मददगार भी साबित होगी। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी जानकारियों के लिए आपको क्या करना है एग्जैक्टली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली इसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई जानकारी, इनोवेटिव जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। इसी के साथ रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।